आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अबू हुरैरा और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड सियासी बहरान और इस पर हाईकोर्ट का फैसला। सवाल ये उठता है, क्या उत्तराखंड में हुकूमत साजी के लिए राह हमवार हो रही है? आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां नाजरीन, उत्तराखंड का सियासी बहरान अब थमता नजर आ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मरकजी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रियासत में सदरराज हटा दिया है। अब हरीश रावत को 29 अप्रैल को अक्सरियत साबित करना होगी। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और मरकजी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी माफी मांगे। उधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला मुतवक्के था, इस फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। खैर, इन सब के बीच अब उत्तराखंड में हुकूमत साजी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस उत्तराखंड में हुकूमत तश्कील दे रही है और उनके पास अरकान असेंबली की तादाद अक्सरियत साबित करने के लिए काफी है। जबकि उत्तराखंड बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय भी अक्सरियत को लेकर पुरअज़्म हैं। हरीश रावत ने सुप्रीम हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरीश रावत और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, पहले उनका रद्देअमल रिएक्शन हम आपको सुनवाई देते हैं। जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहां से भी संभल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि 3 दिन से जिस प्रकार बेंच से टिप्पणियां हो रही थी उससे लग रहा था कि निर्णय ये अपेक्षित है। पर इस बात के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है हमारे दिमाग में कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि स्टिंग ऑपरेशन में सीधे सीधे दिखाई दिए, सारे देश ने देखा, उनको हाईकोर्ट ने रिलीफ दी है। पर हम बाकी चीजों का भी अध्ययन करेंगे और आज भी हम कह रहे हैं कि हरीश रावत अल्पमत में है। 29 तारीख को भी यह सिद्ध होगा कि वो अल्पमत में ही है। तो अब तस्वीर जो उत्तराखंड की है वो और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि 29 अप्रैल को अब अक्सरियत साबित करनी है हरीश रावत को। और इन सब के बीच कोर्ट ने बागी अरकान असेंबली पर सख्त तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा कि बागियों ने आईनी पाप किया है। 27 मार्च को रियासत में लगाए गए सदराज के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस अदालत के जरिए इस मामले का हल तलाश कर रही हैं। हाईकोर्ट ने तबसरा करते हुए मरकजी सरकार से कहा कि उत्तराखंड असेंबली को मुअत्तल करने के सदर जमहूरिया के फैसले की माकूलियत अदालती रिव्यू का मौजू है और सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी उत्तराखंड के सियासी बहरान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रियासत में सदरराज पर रोक लगा दी थी और 31 मार्च को ऐवान में वजीर आला हरीश रावत को अक्सरियत साबित करने को कहा गया था। लेकिन 31 मार्च से पहले ही मरकजी सरकार ने इस मामले पर कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इस पूरे मामले को, और तब से ही उत्तराखंड का सियासी बहरान जूं का तूं बना हुआ है। और कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का बहरान जो है एक तरह से अब थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खैर, एक नजर अगर उत्तराखंड के मौजूदा असेंबली अरकान की सूरत हाल पर हम डाल लेते हैं तो उत्तराखंड असेंबली के कुल 71 मेंबरान असेंबली हैं, जिनमें से 36 कांग्रेस के मेंबरान असेंबली थे, जिनमें से 9 बागी हो चुके हैं। बीजेपी के 28 मेंबरान हैं, जिनमें से 1 मुअत्तल है। बीएसपी के पास 2, आजाद उम्मीदवार 3 और 1 रुकन असेंबली उत्तराखंड क्रांति पार्टी का है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की सियासत का रुख क्या होगा। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत जब मीडिया के सामने रूबरू हुए तो उन्होंने दावा किया कि वो अगली हुकूमत उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। आज पूरे इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मनोज गोयल साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल सगीर खान साहब, साबिक एमएलए हैं, बीजेपी के जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय वर्मा साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का अपने इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले सगीर साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि हाईकोर्ट का जो फैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए
एनडीए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये अदालत का जो फैसला आया है उसकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास राइट ऑफ अपील है और जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम इस वर्डिक्ट को हम चैलेंज करने वाले हैं जी, तो उसके आगे हम सर झुकाएंगे और उसे हम कबूल करेंगे और यही परंपरा है। तो मैं ये नहीं मानता कि जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं आए जी, तब तक हम स्वागत करते हैं और हम अपना राइट ऑफ अपील रखते हैं और वहां देखेंगे, अपनी बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। Yeah, the central government has already decided to challenge this verdict in the Honorable Supreme Court, and we are sure that we will have a favorable judgment for the Supreme Court. जी, ठीक है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लिए कितना अहम है ये हाई कोर्ट का आज जो फैसला आया है? देखिए मेरे भाई, अभी शगीर साहब ने जो कहा, मैं एहतराम करता हूं इनका कि इन्होंने बहुत साफगोई से इस चीज स्वीकारी, वरना केंद्र के नेता तो इतने बेशरम हो रहे हैं इनके, वो विजय वर्गीय और उनके बयान देखिए कि ये हाई कोर्ट की मंशा पर ही उंगली उठा रहे हैं। ये सही मायनों में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अल्लाह की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर सही मायनों में ये राक्षसों की हार हुई है और देवताओं की देवभूमि में जीत हुई है। और जो ये 9 विधायकों ने ये कर्म किया है, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे। तो 9 विधायकों ने कर्म किया है, उनकी जो सजा उनको माकूल हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही करके दी है। और खास करके जो केंद्र की सरकार और खास करके जो बड़बोले हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो पूरी हुकूमत को अपना इक्का समझे बैठे हैं और जहां चाहे तानाशाही करते हैं, वो तानाशाही आडवाणी जी पर कर लें, वो अपनी पार्टी में कर लें, वो मुरली मनोहर जोशी जी पे कर लें, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी पे कर लें, वहां तक तो समझ में आता है कि वो और अमित शाह मिलकर तानाशाही करते हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं हिंदुस्तान में। उत्तराखंड जैसी भूमि पर इस चीज को अल्लाह ने भी नागवार समझा और सद्बुद्धि दे मोदी जी और उनकी सरकार को कि कोर्ट का जो फैसला हुआ है ये इसका सम्मान करें। और सम्मान करके, जैसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबे नौचती है कि नहीं साहब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं होगा तो उसका भी सर झुकाकर अदब करेंगे। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि ये तानाशाही आखिर ये हिटलरशाही है क्यों? ये चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक में गिराने की जो कवायद मोदी सरकार चुन चुन कर रही है, उसको ये सही और माकूल जवाब माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। हम स्वागत करते हैं उच्च न्यायालय का और शुक्रिया अदा करते हैं कि हिंदुस्तान में अभी ऐसे भी लोग बचे हैं कि जो लोग ये नहीं देखते कि क्या है और क्या नहीं है। अब जो सही डिसीजन होता है, जो सही फैसला होता है, वो सही फैसला ही उसके हक में करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सगीर साहब आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? और हरीश रावत जी 29 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध करेंगे सरकार को। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर कांग्रेस की स्थिति, हालात इतने खराब कि जहां विद्रोह है, तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, तुम्हारे यहां विद्रोह है, 14-15 मेंबर आपके खिलाफ, नेतृत्व को चुनौती है, वॉलेटाइल सिचुएशन है। गवर्नर साहब के विद्रोह को तो देख लीजिए, जिस दिन विधानसभा में 18 मार्च को, मुझे कहने दीजिए, मैंने आपकी बात को सुना है, और वहां पर जब डिवीजन ऑफ वोट्स मांगा गया तो आपके स्पीकर ने उसको ठुकराया। उसी दिन आपकी सरकार धराशाही हो गई थी और बिल्कुल क्लियर हो गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ। 9 विधायक की आप खरीद फरोख्त करेंगे, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके कंधे पर तीर आप चलाएंगे और 9 विधायकों को आप सीधे सीधे लालच देकर करके सरकार गिराने का जो कुसंगित प्रयास है, घृणित काम कर रहे हैं। इसके लिए आप जहां आप घृणा के पात्र ट्रेडिंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं,
आपके पास कुछ चीजें बची नहीं हैं, केवल आप घूमने का, लोगों को बहकाने का काम, ये सियासतगर्दी कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी चलाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेसिडेंट के सामने ये बात रखी गई और जो 356 का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, जो है इससे तो सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करता कि 356 का दुरुपयोग आप करें। 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगाया। आप अपने घर को तो संभाल नहीं रहे, आप मोदी जी को आप ब्लेम कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। आपके घर में आग लगी हुई है, उत्तराखंड में यही हालात, हिमाचल में यही हालात, राजीव गांधी के नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं है। अरुणाचल में आपने क्या किया और वो चाहते हैं हिमाचल में आप क्या कर रहे हैं? वीरभद्र सिंह की नाव को डुबो देगा। लड़की की शादी के दिन आप सीबीआई को छापा लगवाते हैं, ये कहां आप? ठीक है सखर साहब, अजय वर्मा जी खराब नहीं ठीक है, तो पूरा ठीक है, इशू पर आएंगे। जनार्दन आपको अगर यहाँ पर जो हमारे साथ में आ रहे हैं और वहां पर कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं आती। ठीक है, ठीक है, ठीक है सखीर साहब, आपकी बात पूरी हो गई। मनोज गोयल साहब आपके पास आना चाहेंगे, लीगल एक्सपर्ट हैं। मनोज साहब, अब यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की जो सरकार है, जो मरकजी जो हुकूमत है, वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। क्या कुछ तस्वीर अब बनेगी इस पूरे मामले में? देखिए, सियासत की बात न करके अगर संविधान के मूल्यों की बात करते हैं जी। दो बातें बहुत ही अहम है। पहली बात कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए। दूसरी बात, मेजॉरिटी है कि नहीं है उसका सबसे अच्छा टेस्ट वो फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन तीसरी बात एक और जो उतनी ही अहम है वो ये है कि फ्लोर टेस्ट वो किसी तरह से भी इम्प्योरिटी से नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कोई एक नंबर गेम नहीं है कि जो आदमी किसी को अचीव कर ले, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। ये तीन अहम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 356 के भी आधार हैं। इसलिए सारा जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट में वो भी इसी आधार पे होगा, इन्हीं तीन मूल्यों के आधार पे होने वाला है। उसमें ये बात भी अहम होती है कि जो 9 लोगों का 9 एमएलए का सस्पेंशन हुआ और डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो कहां तक सही और गलत था, क्योंकि उसमें भी एक काफी अहम भूमिका रहेगी पूरे निर्णय आने में। और इन सब बातों को जब बतौर फैक्ट्स और एविडेंस के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट जरूर अपना निर्णय देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इन सब मुद्दों को कई बार डील करा है। और बम्बई का केस हुआ था जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुद्दे उठाए गए केंद्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में, उसमें कम से कम एक मुद्दा तो एक ऐसा था जो कि उनको शायद उठाना नहीं चाहिए था, और जो था जुडिशियल रिव्यू को लेकर के हाई कोर्ट की पावर को। उसको इन सब बातों को ना करके और उसको हम मेरिट्स पे ज़्यादा फोकस करके करते, और बात इस पे नहीं थी कि करप्शन था कि नहीं था, जैसा कि लगता है कि टिप्पणी से हमारे पास देखिए जजमेंट अभी नहीं है, रीजनिंग क्या है जजेस की अभी हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमारे को बहुत हम ऑथेंटिसिटी के साथ में कुछ बात को नहीं कह पाएंगे। लेकिन जो अखबार में छपा अभी तक कि जजेस ने रिएक्ट करा कि करप्शन कहाँ पर नहीं है, तो या तो उस आर्गुमेंट को सही तरह से पेश नहीं हुआ या उसको ठीक से समझा नहीं गया, क्योंकि बात यहां करप्शन की नहीं है। बात यहां पर है कि क्या जो एक निर्णय होना था बहुमत का, वो निर्णय एक खरीद फरोख्त से होता, बात करप्शन की नहीं है, किसी भी कारण से होता। मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि कुछ लोग अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए को उठा के ले जाएं जी, और कहीं बंद कर दें, बात खरीद फरोख्त की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी जब निर्णय होगा बहुमत, क्या बहुमत होगा? अगर आपने कुछ एमएलए को उठा के कहीं बंद कर दिया है, वो आके अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो बात अंतुगत्वा आती है कि क्या बहुमत मनोज गोयल जी, एक मिनट के 9 बाकी एमएलए को उठाकर जयपुर ले गए थे बीजेपी के नेता, इनकी सरकार है। नहीं, मैं आप उसको सियासत में हम लोग नहीं जाएं, मैं सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ना बीजेपी की और ना कांग्रेस का पक्षधर हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पक्षधर हूं, और कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, हमारा संविधान में क्या है और उसके क्या मूल्य हैं उसकी समीक्षा सिर्फ कोर्ट करती है। मैं उसी तक सिर्फ कहना चाहता हूं
कि इसलिए वो भी एक अहम मुद्दा है। प्योरिटी प्रोसेस की, जिस प्रोसेस से मेजॉरिटी प्रूव होगी, वो भी अपने आप में एक अहम मुद्दा है। इसलिए वो सारी चीजों को देखते हुए, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसी सब सिचुएशंस डील करी हैं और वो जो डील करेंगे वो एकदम दुरुस्त होगा। बिल्कुल। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या उत्तराखंड में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड में अब हुकूमत साजी के लिए राह हमवार हो रही। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी इशू पर लौटेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सियासी बहरान की। उत्तराखंड का जो सियासी बहरान है एक तरह से दिलचस्प हो गया और सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड की सियासत का रुख आखिर क्या होगा। तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि हरीश रावत जी हुकूमत बनाने के लिए और अक्सरियत साबित करने के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं। जी देखिए, मैं अभी हमारे एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के थे मनोज गोयल जी, मैं इस्तकबाल करता हूं उनकी बात का कि उन्होंने प्योरिटी शुड बी मस्ट इन एनी टाइप ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पास बाय द एनी कोर्ट, बट इट इज क्वेश्चनेबल, इट इज पॉइंटेड कि ऑर्डर पास्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 356 बाय द मोदी जी, बाय द मोदी गवर्नमेंट in the Uttaranchal, there was the destroy a elected Uttarakhand government. They was destroyed to it. It is not fair. We want only this कि इस देश की जनता को एक ये आवाज और ये एक मैसेज मिलना चाहिए जो 5 स्टेट में अब चुनाव हो रहे हैं और 2017 में आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हैं कि इनकी नीति और इनके बेशर्मी की जो हद है वो कितनी इंतहा कर चुके हैं। अजय वर्मा जी, देखिए टाइम कम है, 29 अप्रैल जिस दिन अक्सरियत साबित करना है हरीश रावत जी को, क्या लगता है कि हरीश रावत के लिए बड़ा इम्तिहान है 29 अप्रैल को? हमारे पास देखिए, हमारे पास अल्लाह की करम है, अल्लाह की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हम लोग 29 तारीख को सदन में फ्लोर पर बहुमत सिद्ध कर देंगे। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और अल्लाह ने चाहा तो सब चीजें ठीक होंगी। और जो तमाचा अभी भी इनके राष्ट्र के प्रवक्ता विजय वर्गीय जी और लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो अल्पमत में हैं, तो इनकी नीति और नियत अभी भी साफ नहीं है। वो इनको जवाब अल्लाह तो आज दे चुका है। दूसरा जवाब 29 तारीख को जब फ्लोर में हम लोगों का बहुमत सिद्ध होगा तो वो इनको बखूबी मिल जाएगा। नहीं, विजय वर्गीय ने तो आज दावा किया कि बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही, बीजेपी हुकूमत बनाएगी उत्तराखंड में। विजय वर्गीय जी ने जो कहा है वो मैंने कहा ना, मायूस होकर एक शब्द कहा गया था कि पहले भी उत्तराखंड की सरकार, हरीश रावत की सरकार अल्पमत में थी और आज उन्होंने उंगली उठाई हाई कोर्ट के टिप्पणी करी उसके ऊपर और कहा कल को वो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी करेंगे, उंगली उठाएंगे। तो इनका तो अल्लाह ही मालिक है कि जो तानाशाही कर रहे हैं आपके पास आना चाहेंगे रावत के लिए 29 अप्रैल क्या आसान रहेगा? आबू जी मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। जी आबू जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी तरह से भी ठीक नहीं है। और देखिए, कोई भी बात हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, संवैधानिक मुद्दों पर जो आखिरी निर्णय है वो कोर्ट का होता है। बिल्कुल, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जजमेंट सही हो सकते हैं, जजमेंट गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा के ऊपर उंगली उठाना, वो कोई भी पार्टी को ना हो, एकदम गलत है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है और कोर्ट्स की हमारे को इज्जत करनी चाहिए। जजमेंट का अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जाकर के उसको चैलेंज करिए। मैं तो मांग करूंगा कि अबू जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो अभी हम लोग जिस सोच पे चल रहे हैं, एक चीज आबू जी और कहना चाहता हूं मैं यहां पर जी कि ऐसा अभी 29 तारीख के लिए रखा गया है और अगर इस बीच में कोई पक्ष जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करता है
तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरिम ऑर्डर से अपने स्टे कर दे। अच्छा, इसलिए ताकि वो एक ये नहीं चाहेंगे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मजाक कोई हो जाए कि पहले एक टेस्ट हो जाए, उसके बाद में वो निर्णय दें कि नहीं सारा जजमेंट हाईकोर्ट को गलत था और फिर उसको अपसेट करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर इस तरह से नहीं चाहती है कि ऐसी स्थिति कोई बने, तो वो हो सकता है कि इसको कुछ समय के लिए स्टे कर दें और अपना निर्णय पूरा सुनने के बाद में दें, ताकि जो भी चीज़ हो फिर वो एक बार में फाइनल हो। ऐसा भी संभावना हो सकती है, तो उसको भी आप नकार नहीं सकते। जी, यानी गोयल जी, आपके कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट का जो क्राइसिस है वो एक तरह से थमता नजर नहीं आ रहा है अभी। नहीं, देखिए, जब तक पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय ना हो जाए, क्योंकि आप सोचिए एक सिचुएशन को कि जिसमें कल को टेस्ट हो जाए, फ्लोर टेस्ट, उस फ्लोर टेस्ट में कोई एक पक्ष अपना बहुमत सिद्ध कर दे जी, ठीक है, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लीजिए इस निर्णय को अपसेट कर दिया तब, तो सुप्रीम कोर्ट प्रायः ये नहीं चाहती है कि कम से कम ऐसे बड़े और अहम मुद्दों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं हमारे, कि उस पर कोई इस तरह का मजाक सा बने कि जहां पहले एक बार निर्णय को फॉलो करते हुए सिचुएशन हो जाए और बाद में पाया जाए कि निर्णय गलत है। तो उसको होने से पहले वो चाहेंगे कि वो स्वयं भी इसको देख लें अच्छे से, और जब सारे पक्ष आर्ग्यू कर लें और तब जब वो पाएं कि जो भी पोजीशन लॉ में बनती है, जो सही आधार लॉ में बनता है, उसके हिसाब से निर्णय दें, चाहे वो हाईकोर्ट जजमेंट को अप्रूव करें, चाहे उसको अपसेट कर दें, और उसके बाद में ही कोई पॉलिटिकल प्रयास हो तो लॉफुल हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रायः ऐसा करती है। इस केस में क्या करेगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा करती है। बिल्कुल ठीक। सगीर साहब, आपका रिएक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कि इसको फिलहाल रोक करके। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, जैसे गोयल साहब ने जो बात रखी वो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। जी, ये वर्डिक्ट चैलेंज हो सकता है, इंटरिम स्टे आ सकता है पूरे आदेश पर। 29 अप्रैल से पहले ये सारी स्थिति बन सकती है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनेगी वो फाइनली सिनेरियो बनेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सवाल उठता है कि अगर ये चैलेंज नहीं किया जाता और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 29 अप्रैल को ये टेस्ट वहां होता है, फॉर ए मिनट लेट अस प्रिज्यूम, तो 36 में से 9 को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो कांग्रेस के 27 मेंबर रह गए हैं। तो क्या ये खरीद फरोख्त करेंगे? 28 मेंबर बीजेपी के हैं, 1 वोट तो उनसे ज्यादा है। बाकी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके 6 मेंबर्स हैं। अब वो लोग किसका साथ देंगे ये अभी कुछ मालूम नहीं। तो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस 29 को क्या होगा अप्रैल को, ये आप जो है आज से अपना ज्ञान वृद्धि कीजिए। भाईजान, आप अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं आज की तारीख में। आपके पास सिवाय अल्लाह से दुआ करने के और ईश्वर की शरण लेने के अलावा आपके पास कोई चारा बचा नहीं है। आपकी मेजोरिटी नहीं है। 18 मार्च को ही आपने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसे मोदी जी ये समझते हैं कि भगवान ये राम टेस्ट केवल हो उनके चुका है फ्लोर पर, आप भी यही समझते हैं कि अल्लाह केवल आपके हैं। अरे अल्लाह तो 125 करोड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड के जितने उनके हैं। वोट मांगने का अल्लाह सबके दिल में बसा हुआ है। आपका कोई ठेकेदार कोई है? आप अल्लाह के ठेकेदार हैं। वोट नहीं देकर ये हनन किया, प्रजातंत्र की हत्या की है। आप ये जिम्मेदार है। आपके जो स्पीकर हैं उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया, और दूसरे ही दिन आपने फिर उनको नोटिस दे दिए 9 जो आपके एमएलए हैं। अगर वो आपके साथ थे तो उनके खिलाफ आपने नोटिस क्यों दिए? फिर उन्हें कुल मिलाकर अभी जो एक तरह से क्राइसिस है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वो एक तरह से थमता नजर नहीं आ रहा, और आगे का जो सफर है, आगे का जो रास्ता है वो बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 29 अप्रैल को क्या कुछ होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। ऐसे में पूरा जो मंजरनामा है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।